ब्राजील में भारतीय कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बड़े विवादों में घिर गई है। ब्राजील में आरोप है कि भारतीय वैक्सीन की खरीद में बड़ा घोटाला होने का अंदेशा है। ब्राजील में अब तक कोरोना वायरस से 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और ब्राजील की संसद ये जांच कर रही है कि सरकार ने कोरोना वायरस को सही से संभाला या नहीं। इस दौरान ये सवाल खूब विवादों में घिर गया कि भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने एक सिंगापुर की कंपनी के जरिए बोल्सोनारो सरकार को $45 मिलियन का एडवांस पेमेंट क्यों भेजा। ब्राजील के साओ पाउलो से देखिए यश बावस्कर की रिपोर्ट। ब्राजीलियन सरकार के सेनेट ने की थी शुरू एक जांच कोविड-19 संकट के बारे में। अभी जांच के द्वारा में भारतीय वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भारत बायोटेक विया सिंगापुर बेस्ड कंपनी ने $45 मिलियन की चालान भेजी ब्राजील गवर्नमेंट को। ये 20 मिलियन वैक्सीन जो भारत बायोटेक बनाने वाली है उसका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट $300 मिलियन का ग्रैंड टोटल दिया हुआ है। पर जांच में सेनेट कमेटी ने बहुत सारे इरेगुलरिटीज मिल चुके हैं और जांच की फोकस उन इरेगुलरिटीज पे है क्योंकि वो सस्पेक्ट करते हैं कि ये वैक्सीन परचेस एक करप्शन स्कैंडल हो सकता है जहां सरकार ऑफिशियल्स पे फायदा हुआ हो सकता है। ब्राजील सरकार ने भारतीय कंपनी के साथ सौदे में किसी भी तरह से गड़बड़ी से इनकार किया गया, लेकिन सेनेट आयोग अब ब्राजील के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर के इंपोर्ट डिवीजन हेड का एलिगेशन इन्वेस्ट कर रहे हैं कि कोवैक्सीन के आयात की अनुमति देने की प्रक्रिया को तेज करवाने के उनके सुपीरियर्स और सीनियर्स ने दबाव डाला था। अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि मेडिसिन बायोटेक नाम की सिंगापुर बेस्ड कंपनी का चालान अनुबंध का उल्लंघन किया गया है। रिकार्डो मिरांडा के इन सीरियस आरोपों के बाद सरकार फेडरल पुलिस से स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी के जांच करने को कहा है। इस सेनेट समिति से सदस्यों में आक्रोश फैल गया जिन्होंने राष्ट्रपति बोल्सोनारो के प्रशासन को जांच में इंटरफियर ना करे और विटनेस को मजबूर ना करे। सेनेट समिति इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या भारत बायोटेक की आधिकारिक प्रतिनिधि प्रेसिसा मेडिकामेंटोस नामक ब्राजीलियन फर्म को भारत बायोटेक और ब्राजील सरकार के बीच अनुबंध की सुविधा के लिए $100 मिलियन मिले होंगे। भारत बायोटेक और प्रेसिसा मेडिकामेंटोस का अनुबंध इंपॉर्टेंट है और ये सेनेट समिति इसकी विवरण की जांच कर रही है। प्रेसिसा मेडिकामेंटोस के मैनेजिंग पार्टनर सेनेट कार्यवाही के लिए बुला गया है। उनके अलग हफ्ते वहां गवाह के तौर पेश होने की उम्मीद है। ब्राजील सरकार की तरफ से महामारी से निपटने के मामले की जांच कर रहे एक सीनेट पैनल में औपचारिक रूप से रसद विभाग के अधिकारी लुइस रिकार्डो मिरांडा को बुधवार को गवाही देने के लिए बुलाया गया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक लुइस रिकार्डो मिरांडा ने कहा कि राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एडुआर्डो पाउजेलो के सहयोगी एलेक्स लियाल मारिनो ने उन पर वैक्सीन खरीदने को लेकर दबाव डाला। 20 मार्च को अपनी चिंताओं के बारे में दस्तावेजों के साथ उन्होंने कहा कि ये बात बोल्सोनारो को बताई भी थी। यश बावस्कर ने ब्राजील में एक फार्मा कंपनी के हेड पिनाकिन त्रिवेदी से पूछा कि भारतीय कंपनी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप ब्राजील में मौजूद भारतीयों की छवि को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। जो आजकल ब्राजीलियन मीडिया में भारत बायोटेक का जो इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे जो करप्शन स्कैंडल की बातें हो रही हैं, वो अत्यंत दुखद चीज है। ब्राजील में जो कंपनी ऑपरेट करती है उनके लिए, इंडियन कंपनी के लिए पर्टिकुलरली और फार्मा कंपनीज के लिए, क्योंकि काफी मीन्स रेप्यूटेड इंडियन कंपनी ब्राजील में करीबन 20 साल से काम कर रही है और आज तक कभी भी कोई भी कंपनी का ऐसा नाम कोई स्कैंडल में, कोई भ्रष्टाचार में आया नहीं हुआ है और सब कंपनीज एथिकली काम कर रही है, ऑनेस्टी के साथ काम कर रही है और ऐसे जो नेगेटिव पब्लिसिटी जो हो रही है इंडियन फार्मा कंपनी की, भारत बायोटेक की, वो बाकी की कंपनी की इमेज को भी खराब कर रही है। वो सबको मीन्स सब ब्राजीलियन पब्लिक के अंदर एक ऐसा इमेज क्रिएट हो रही है इंडियन कंपनी के कि इंडियन कंपनीज करप्शन करती हैं, इंडियन कंपनीज माल प्रैक्टिसेस फॉलो करती हैं। वो अच्छी बात नहीं है। मीन्स भारत बायोटेक को ओपनली मीन्स ब्राजीलियन गवर्नमेंट में एक को डिक्लेरेशन देना चाहिए और प्रेस को भी
बताना चाहिए कि ये जो भी कुछ हो रहा है इसके अंदर उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो उनके लोकल पार्टनर या जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं ब्राजील में, शायद उन्होंने ये गलत किया होगा और उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि ब्राजीलियन गवर्नमेंट और ऑफिसर को ब्राइब देके बिजनेस करने के लिए। तो मेरे हिसाब से मीन्स उनका जो अगर ये स्टैंड होगा तो वो बाकी की कंपनी को भी इमेज जो अभी डिटोरेट हो रही है इंडियन फार्मा कंपनीज की, इसमें काफी हेल्प करेगा और वो थोड़ा गवर्नमेंट को भी ऐसा लगेगा कि इंडियन कंपनीज, सब इंडियन कंपनीज करप्ट नहीं है। इंडियन कंपनीज यहाँ पे मीन्स गुड बिजनेस प्रैक्टिस को फॉलो करके काम करना चाहती है। अभी भारत बायोटेक की वैक्सीन यहाँ एक घोटाला बन गया है, क्योंकि फाइजर की वैक्सीन कीमत $10 और भारत बायोटेक की वैक्सीन सिर्फ $15। जून के इस पूरे सौदे में 300 मिलियन का खर्च आएगा। कोवैक्सीन सौदा ब्राजील द्वारा खरीदा जाने वाला अब से सबसे महंगा टीका है। ये करप्शन स्कैंडल ने राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो के प्रशासन पर भारी दबाव डाला है। जिस तरह इसने कोविड-19 संकट को संभाला है उसके लिए पहले से ही आम नागरिकों के दबाव में है। ब्राजील के कई शहरों में शनिवार 19 जून को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और 24 जून तक ब्राजील में 5 लाख मौतें दर्ज किया गए हैं। राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो का औचित्य यह थी कि कोविड-19 की वजह से लोग भूख से मरेंगे। भारत भी अपने हाल के इतिहास में सबसे खराब मानदे के सामना कर रहा है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स यहाँ के मौजूद हालात को सरकार के लिए एक बड़ा खतरे के रूप में देख रहे हैं। ये करप्शन स्कैंडल ये गवर्नमेंट की पतन का कारण भी हो सकता है। ब्राजील से यश पावस्कर, दुनिया तक के लिए।